Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद फुरकान। तो दोस्तों बात करते हैं आज फिर अपने अपनी क्लास की। जो अपना टेंस चल रहा था, अपना चल रहा था कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारे उसमें दो भाग हो गए थे, एक असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब जो हमारा अगला सेंटेंस है उसका जो दूसरा प्रकार है वो चलेगा हमारा अब इंटेरोगेटिव। कौन सा दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें प्रश्न ही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इसमें प्रश्न ही पूछा जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या था, उसमें नहीं दिया था, तो वहाँ पे क्या था, नकारात्मक वाक्य था। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, ना तो उसमें नहीं शब्द दिया था और ना ही वो प्रश्नवाचक था, ना ही उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए क्या था, वो साधारण था या सकारात्मक था। अब इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इसके भी दो टाइप है। टाइप फर्स्ट, इसके भी कितने टाइप है, दो टाइप है। टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में क्या है, इसमें दिया है जब हिंदी वाक्य की शुरुआत, क्या दिया है, जब हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द किससे हो, क्या शब्द से हो ना। टाइप फर्स्ट में है जब हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, यानी कि हमें बताऊं दोस्तों इसमें क्या है, हमारा कोई सेंटेंस दिया होगा और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन भी दो प्रकार से पूछा जाता है। जैसे आपका टाइप फर्स्ट हो, जैसे आपका टाइप फर्स्ट लिया, तो इसमें क्या है, इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपको इसका जवाब देना होता है हाँ या ना में। काय में देना होता है इसमें, हाँ या ना में। जैसे मैं कहूँ आपसे, क्या आपने खाना खा लिया, तो आप या तो करोगे ना या करोगे हाँ, तो इसमें हाँ या ना में जवाब हो गया। लेकिन आपका जो दूसरा टाइप है, इस टाइप में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उस क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना होता है। वो कैसे, जैसे मैं कहूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या दोस्तों आप उसका जवाब ये दोगे, नहीं यहाँ, नहीं ना, आप कहोगे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ या मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसमें आप एक्सप्लेन करोगे और इसमें आपको हाँ और ना में जवाब देना है। अब हाँ ना का जवाब किसमें देना होता है, आपको जब हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो। समझ रहे हो ना, कि जैसे आपसे कोई पूछे कि आप खेलते हो, तो आप हो गया ना। और आपसे कोई पूछ ले आप क्यों खेलते हो, तो वो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि मैं इसलिए खेलता हूँ, मुझे मैं पसंद है तो खेलता हूँ, जो भी आपका जवाब बने। ठीक है। अब टाइप फर्स्ट में क्या बताया मैंने आपको, जब हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, क्या से होगी, क्या शब्द से होगी। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, क्या आप खेलते हैं, और लास्ट में लगाना होता है क्वेश्चन मार्क। लास्ट का ध्यान रखना, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। क्या आप खेलते हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप इसका जवाब क्या में दोगे, हाँ में दोगे या फिर ना में दोगे। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में चेंज करते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए जानते हैं। मैंने आपसे बताया था पिछले वीडियो में मैंने बताया मैंने आपको, और उससे एक दो वीडियो पहले भी डली हुई है, मैंने उसमें भी आपको एक्सप्लेन करता था कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। एक प्लूरल सब्जेक्ट, दूसरा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल बोलते हैं बहुवचन, सिंगुलर बोलते हैं एक वचन। इसमें कौन कौन से आते हैं, आई, यू,
बी दे। और या फिर अगर संख्या 2 या 2 से अधिक है, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी चीज की अगर संख्या 2 या 2 से अधिक हो, तो वो भी हमारे कायम आते हैं, वे भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में ही आते हैं। ठीक है। सिंगुलर में क्या आएगा? ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, या किसी का नेम। अब नेम या तो गर्ल का हो या बॉय का हो। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट आता है प्लूरल, तो मैंने आपको बताया था या तो प्रयोग करते हैं डू का, बताया था मैंने कि हम प्रयोग करते हैं डू का। और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आएगा तो प्रयोग करते हैं किसका? डज का। लेकिन ये डू और डज जो है इस क्या के स्थान पर ही आएंगे? किसके स्थान पर आएंगे? इस क्या शब्द के स्थान पर आएंगे। जब हमारा क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया है तो ये भी वाक्य के शुरू में ही आएंगे। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जब हमारे सेंटेंस की शुरुआत इस क्या शब्द से हुई है, तो जब हमारा जो सेंटेंस होगा जिसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, तो उस सेंटेंस की शुरुआत भी हमारी इस हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जैसे आपसे इसमें पूछा गया था क्या आप खेलते हो, तो इस सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हुई है, तो मैं जो इंग्लिश में चेंज करूंगा तो वो सेंटेंस भी हमारा डू या डज से ही शुरू होना चाहिए। क्या शुरू होगा? वो डू से या डज से शुरू होगा। अब डू आएगा या डज आएगा, वो किसके अनुसार आएगा? सब्जेक्ट के। अगर प्लूरल है तो डू आएगा, सिंगुलर है तो डज आएगा। आप आपको मतलब होता है यू, अरे तुम या आप, बात तो एक है ना। तो यू बोलेंगे, यू कैसा हमारा? तो यू हमारा प्लूरल है, तो इसलिए क्या आएगा हमारा? डू। क्या के स्थान पे क्या गया हमारा? डू। ठीक है ना। आपकी स्पेलिंग यू, आपकी स्पेलिंग क्या हो गई? यू। तो डू यू, खेलने क्या हो गई? प्ले। तो डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? और लास्ट में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। समझ गए दोस्तों? आपने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और अगर नहीं समझे हो तो दोस्तों इसको बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं। यानी कि मैं आपको एक बार और समझा दूं, अगर हमारे वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, सेंटेंस से होगा हमारा इंट्रोगेटिव होगा, शुरुआत किस वर्ड से होगी? क्या शब्द से होगी। जैसे क्या आप खेलते हो, जब मैं इस सेंटेंस को चेंज करूंगा इंग्लिश सेंटेंस में, तो इस क्या के स्थान पे हमें क्या लाना होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब लानी होती है। क्या लानी? हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लानी होती है। और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या चल रही है? इसमें डू चल रही है या डज चल रही है? अब डू आएगा या डज आएगा? किसके अनुसार आएंगे? हमारे सब्जेक्ट के अनुसार। प्लूरल है तो डू आना है, सिंगुलर है तो डज आना है। ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और आपको मैं दे दूँ इसका स्ट्रक्चर, टाइप टाइप फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दे दूँ। या तो पहले डज आएगा या डू आएगा। ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नोट है तो नोट, नहीं है तो छोड़ देंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस आएगा हमारा एक्स्ट्रा वर्ड, और लास्ट में आना हमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब दोस्तों आती है हमारा टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड में क्या है? टाइप सेकंड हमारा ये है, इसमें भी हमसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। इसमें भी हमसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, बट हमें उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होता है। क्या करना होता है? हमें उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होता है, ना कि हमें हाँ या ना में जवाब देना होता है। हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे मैं कहूँ कि जब हिंदी वाक्यों के बीच में कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं। अब दोस्तों इस थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लो। हमारा टाइप सेकंड क्या है? जब हिंदी वाक्यों के बीच में, कहाँ पे आएंगे दोस्तों? ये बीच में। और दोस्तों यहाँ पे क्या था?
यहाँ पे था जब हिंदी वाक्यों की शुरुआत यानी कि शुरू में आएंगे, टाइप फर्स्ट में शुरू में आएंगे और टाइप सेकंड में हमारे बीच में आएंगे। कौन कौन शब्द आएंगे? कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं। यानी कि जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, अगर वे वाक्य के बीच में आएंगे तो वो हमारा टाइप सेकंड होगा। टाइप कौन सा होगा? वो सेकंड होगा। और हम इन सेंटेंस को इंग्लिश कैसे बनाएंगे, हम इन सेंटेंस को कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया था जब शुरू में आए थे, तो जब हमारा क्या शब्द शुरू में आया था तो हमने हेल्पिंग वर्ब को भी शुरू में ही रखा था। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें का जो सिस्टम थोड़ा अलग है। अब आप ये मत सोचना कि जब कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या शब्द वाक्य के बीच में आए हैं तो इनकी अंग्रेजी भी वाक्य के बीच में ही आएगी। नहीं दोस्तों, इनकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगानी होती है। क्या कहा मैंने? कि हमें इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगानी होती है। यहाँ पे हमारा क्या शब्द था? क्या शब्द था? तो हमने क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी थी, खाली हमने डू या डच का प्रयोग किया था। लेकिन दोस्तों जब ये हमारे बीच में आए हैं तो हमें इनकी इंग्लिश लिखनी है, हमें इनकी इंग्लिश लिखनी है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैं कहूँ तुम क्यों, तुम क्यों रोते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तुम क्यों रोते हो। दोस्तों क्यों शब्द कहाँ पे आया? वाक्य के बीच में आया है। अब आप ये मत सोचना कभी आप बढ़ गिनने लगो, एक दो, दो इधर से हैं, एक इधर से है, ये तो वाक्य के पीछे है ही नहीं, इसके बीच दो बार और होने थे। नहीं दोस्तों, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। कुल मिला के आए ना तो सेंटेंस के शुरू में आएगा और ना सेंटेंस के बाद में आएगा, आएगा सेंटेंस के बीच में ही। चाहे वो दो वर्ड एक शब्द के बाद हो, दो शब्द के बाद हो, तीन शब्द के बाद हो। अब सेंटेंस क्या है? तुम क्यों रोते हो, बाकी बीच में क्या क्यों शब्द आया है? तो दोस्तों मुझे इसकी अंग्रेजी है, इसकी स्पेलिंग वाक्य के शुरू में लिखनी है, लिखनी है मुझे वाक्य के शुरू में लिखनी है। यानी कि हमारा इसका जो स्ट्रक्चर होता है टाइप सेकंड का, तो वो इसका स्ट्रक्चर ये होता है। पहला आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, क्या आएगी? पहला हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, अरे पहला हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हमारा आएगा डू आएगा और यह डज आएगा। डू बहुवचन है तो डू और एक वचन है तो डज प्लस सब्जेक्ट। वाक्य नकारात्मक है तो नोट शब्द लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है। फिर क्या आएगा? हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दोस्तों हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। प्लस फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा हमारा एक्स्ट्रा वर्ड, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड होंगे, और लास्ट लगाना हमें क्या? क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों अब आप लोग समझते हैं, पहले क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड, और हमारा इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों है, बाकी के बीच में आया है, तो मुझे इसकी अंग्रेजी सबसे शुरू में लिखनी है, और क्योंकि स्पेलिंग होती है भाई, क्या होती है? भाई। अब क्या आएगा हमारा? तो डू आएगा या डज आएगा? अरे डू आएगा या डज आएगा, लेकिन ये आएंगे किसके अनुसार? ये आएंगे हमारे सब्जेक्ट के अनुसार, और हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम। क्योंकि रो कौन रहा है? तो तुम रो रहे हो, कार्य को तुम पूरा कर रहे हो, तो तुम जो सब्जेक्ट हो, करता हो, तो तुम क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। और यू, तुम की स्पेलिंग यू होती है, और यू हमारा है बहुवचन, और बहुवचन के साथ हम प्रयोग करते हैं टू का। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है, बाकी में नोट नहीं है ही नहीं, तो नोट को हम छोड़ देंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और रोने की स्पेलिंग होती है बीप, और बीप की फर्स्ट फॉर्म बीप होती है, बीप। वाई डू यू बीप, लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, ना इसमें ऑब्जेक्ट है और ना इसमें एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्यों पीटते हैं? तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्यों पीटते हैं? क्या आया? क्यों बट बाकी बीच में आ जाए,
क्या हमारा टाइप सेकंड है? जब टाइप सेकंड है तो इसकी स्पेलिंग वाक्य के शुरू में, और क्यों की स्पेलिंग क्या होती है हमारी? भाई। क्या होती है? भाई। तुम्हें पीटते हैं, सॉरी, तुम्हारे पिताजी पीटते हैं ना। अरे पीटता कौन है? तुम्हारे पिताजी सब्जेक्ट हुए। और किसके पिताजी हों? पिताजी हमारे एक ही होते हैं। सिंगुलर वचन है तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे डज का। डज। तुम्हारे पिताजी, और तुम्हारी स्पेलिंग बताई थी मैंने, योर फादर, तुम्हारे पिताजी। क्या होती है पीटने की? बीट। पीटते हैं, किसको पीटते हैं? ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? तुम ऑब्जेक्ट हो उसमें, तो यू। और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है ना, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। तो बीट यू। तुम्हारे पिताजी तुमको क्यों पीटते हैं, और लास्ट में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस ये बन गया है। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपने दोनों सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और अगर आपकी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लें और दोबारा समझ लें। तो दोस्तों, आइए अब हम इस सेंटेंस को, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, थोड़े थोड़े शब्दों में समझ लेते हैं दोबारा से। दोस्तों, हमारा सेंटेंस क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने बताया था आपको, अगर सेंटेंस हमारा सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना होता है? एस या ई एस लगाना होता है। समझ रहे हो? एस कब लगेगा? सॉरी, ई एस कब लगेगा हमारा? ई एस जब किसी वर्ड का अंत ओ से हो, ओ से हो, सी एच से हो, एक्स से हो और डबल एस से हो, तो उसके बाद हमें ई एस लगाना है। जैसे हमारा गो था, तो गो में मैं एस जोड़ूंगा, ई एस जोड़ूंगा, तो दोस्तों हमारे लास्ट में ओ आया है, तो इसलिए यहाँ पे ई एस जोड़ूंगा, जोड़ूंगा मैं ई एस जोड़ूंगा। अब दोस्तों, हमें बताया था कि हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस कब जोड़ते हैं? कब जोड़ते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि ही सी इट किसी का नाम है, तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ई एस जोड़ना है। कि जोड़ना ऐसे ई एस जोड़ना कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। और वो ई एस या सॉरी, फिर वो हम ई एस कब जोड़ेंगे? जब हमारे इन वर्ड का, जब हमारे किसी शब्द का अंत इन इन अल्फाबेट से होता हो। जब हमारे वर्ड का या किसी शब्द का अंत, ये जो चार ओ सी एच एक्स एस, ये है ना चार वर्ड, अगर हमारा वर्ड का अंत इनसे होता है तो हमें ई एस जोड़ना है, तो हमें एस जोड़ना है। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या हो? प्लूरल हो, तो ना तो हमें एस जोड़ना है, ना ई एस जोड़ना है, खाली मेन वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगा देनी है। ठीक है? अब उसमें क्या था हमारा निगेटिव सेंटेंस में? निगेटिव में ये था, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, तो हम प्रयोग करते हैं डू नोट का। किसका? डू नोट का। और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो प्रयोग करते हैं हम किसका? डज नोट का। प्लस मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे हम ऐसे ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, तो हम मेन वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऐसे ई एस लगता था, वो अब हमारा यहाँ पे लगेगा। कहाँ पे लग गया? वो डज में लग गया। और डज में हमने ई एस को जोड़ा है, क्योंकि इस वर्ड का अंत किससे हुआ? ओ से हुआ है, तो इसलिए हमने ई एस जोड़ा है। ठीक है? इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताए थे, अभी समझाए हैं। अगर टाइप फर्स्ट है, तो शुरुआत कैसे होगी? क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत होगी, और इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब तो डू को या डज को सब्जेक्ट अनुसार वाक्य के शुरू में रखते हैं। ठीक है? और टाइप सेकंड क्या था? हमारे जो प्रश्नवाचक शब्द थे, हमारे जो प्रश्नवाचक शब्द थे वो कहाँ पर थे? वाक्य के बीच में आएंगे, तो हमें उनकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में रखनी होती है। कहाँ पर रखनी होती है? शुरू में रखनी होती है। दोस्तों, आइए अब करते हैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल, और उनको समझने की कोशिश करते हैं मेरे साथ। ठीक है? जैसे मैं आपको पहला एग्जाम्पल दूं, तुम आज अपना कार्य क्यों नहीं करते हो? सेंटेंस दोस्तों इंटरोगेटिव है,
सॉरी बीच में आया वाक्य के, क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया है, बीच में आया है ना, तो हम इसकी स्पेलिंग पहले करेंगे, क्योंकि स्पेलिंग करता है ना भाई, तुम है, यू आएगा तुम के साथ, है ना, जो करेंगे डू का, यू नहीं आया, अब लगाएंगे यहाँ पे नोट, क्या होती है करने की, डू। अब दोस्तों एक डू यू आया है, एक डू यू आया है, इनमें अंतर क्या है, तो दोस्तों ये जो डू है हमारा, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये जो डू है हमारा, तो ये हमारी मेन वर्ब में, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुई है, प्रयोग की गई है, और ये हमारी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है, ठीक है। और डू क्यों आया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम डू लगाएंगे, नोट डू, क्या नहीं करते हो, अपना कार्य। अब ये बताओ, अपना कार्य कौन नहीं कर रहा, तुम नहीं कर रहे, और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट यू है, तो हम अपने की अंग्रेजी योर का प्रयोग करते हैं, तो योर वर्क, क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद करेगा हमारा एक्स्ट्रा वर्ड, और एक्स्ट्रा वर्ड में क्या है, आज, आज क्यों नहीं करते अपना कार्य, तो हम आज के लिए लिखेंगे टुडे, लिखेंगे टुडे, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता स्कूल नहीं जाती है, ठीक है, स्पेलिंग केस में सीता है, स्कूल तो सीता नहीं जा रही ना, सीता है, तो सीता नाम है लड़की का, ये वचन होगा, किसके प्रयोग करेंगे, डज नोट का, नहीं के लिए नोट, और वैसे डज हेल्पिंग वर्ब हमारी डज, तो सीता डज नोट जाने की गो, और मेन वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जाने की गो, तो गो रहेगा, और वो कहाँ रहती स्कूल, तो टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इसको समझ लिया होगा। अब दोस्तों दो चार शब्द और है, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, मैं आपको बता दूं और आपको बताऊंगा मैं उनकी अंग्रेजी क्या है। और दोस्तों दोस्तों आप इनको याद जरूर कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है इनका आगे जाके, ठीक है। जैसे शब्द है क्या, क्या को अंग्रेजी में बोलते हैं भाट, भाट, क्यों की अंग्रेजी होती है हमारी भाई, कहाँ की स्पेलिंग होती है भेयर, कैसे, कैसे स्पेलिंग होती है हाउ, कहते नहीं हो आप कैसे हो, हाउ आर यू। अगर आएगा हमारा कब, तो कब की होती है हमारी बहन। अगर आएगा हमारा कौन, कौन, तो कौन की स्पेलिंग होती है हमारी हु, क्या होती है हु। दोस्तों इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, हमारे क्या है क्वेश्चन वर्ड है। अब दोस्तों थोड़ा सा और भाग रह गया है मुझे इस सेंटेंस में समझाने का, वो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। इतने दोस्तों आप इसको देखिए, और आई होप मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा और समझ भी लिया होगा। दोस्तों आपके पास न्यू लाइट हो, न्यू स्टाइल हो, या आपके पास कोई भी किताब हो, या किसी, या आपकी क्लास की कोई किताब हो, हाई स्कूल की हो, इंटर की हो, तो दोस्तों अगर उसमें जितने भी सेंटेंस दिए हैं आप उनको बनाने की कोशिश करिए, आप उनको हल करके देखिए, उनको समझिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों आपसे मैं लास्ट में यही कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।